ठीक है, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश विद एमके सर की क्लास में। आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है भाई साहब एम्फैटिक प्रोनाउन। इससे पिछले की वीडियो में मैंने रिफ्लेक्सिव और सारे जो है प्रोनाउंस का नंबर चल रहा है यहाँ पे। भाई अगर आपको प्रोनाउंस से होती है दिक्कत, पार्ट्स ऑफ स्पीच में होती है दिक्कत, यानी कि इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में भाई दिक्कत होती है, सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पर, ठीक है, डेली यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है, तो आपको क्लासेस मिस नहीं करना है, ठीक है। आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं और एग्जाम्पल कैसे बन जाते हैं और कैसे हम आसानी से समझ लेंगे, ये भी हम वीडियो में बात करेंगे। तो भाई सब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, एम्फैटिक का मतलब होता है, पहले हिंदी जान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स का एम्फैटिक का होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम होता है। चलिए इसकी परिभाषा की बात करें, डिफाइन की बात करें, तो एम्फैटिक प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन इट्स, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन इट्स ऑब्जेक्ट, ये होता है एम्फैटिक प्रोनाउन की परिभाषा होती है, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या कहें, दृढ़ता सूचक सर्वनाम वह होता है जो किस पर निर्भर करता है प्यारे प्यारे बच्चों, जो कर्म पर निर्भर करता है जो किस पर निर्भर करता है, कर्म पर निर्भर करता है। अब प्यारे बच्चों कर्म पर निर्भर करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई साहब देखो, कर्म पर निर्भर करने का मतलब यह है कि देखो, पिछली वीडियो में जब मैंने रिफ्लेक्सिव पढ़ाया था तो वहां पे सब्जेक्ट यानी कर्ता पर निर्भर करता था, और सेम पहचानने का तरीका होता है डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, हमने रिफ्लेक्सिव वाले में भी माई सेल्फ लिखा था, माई सेल्फ हो गया, और डियर स्टूडेंट्स हिम सेल्फ हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हर सेल्फ हो गया, ठीक है, और आवर सेल्फ हो गया, सेल्फ हो गया, ठीक है, सेल्फ हो गया, और ऐसे ही इट सेल्फ हो गया, ठीक है, इट सेल्फ हो गया उसके बाद नेक्स्ट हो गया देमसेल्व्स हो गया। डियर स्टूडेंट्स ETC, अब जो है यही चीजें आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दिखा था, लेकिन बहुत सारे बच्चे अंतर नहीं बता पाते कि भाई इसमें क्या होता है। तो वहाँ कर्ता पर निर्भर करता था, यहाँ कर्म पर निर्भर करेगा। मतलब ये चीजें जो आएंगी, जो एम्फैटिक प्रोनाउन आएगा वो आपके ऑब्जेक्ट की तरफ होना चाहिए, वो आपके ऑब्जेक्ट की तरफ होना चाहिए, इतना आपको ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कर दिया, अब देखिए ध्यान से, आई सिंग ए, और मैंने यहाँ पे कर दिया सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग, और मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, हिमसेल्फ, आई सिंग ए सॉन्ग हिमसेल्फ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आई है, आई का जो है एम्फैटिक प्रोनाउन तो पता ही है, चाहे एम्फैटिक हो चाहे रिफ्लेक्सिव हो, माई सेल्फ ही होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट के बाद आता था, लेकिन यहाँ पे एम्फैटिक में जो हिमसेल्फ है, सॉरी यहाँ पे आई का हिमसेल्फ नहीं होगा, आई का यहाँ पे माई सेल्फ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट जो होता है उसका सेल्फ वाला केस लगाते हैं। आई सिंग ए सॉन्ग माई सेल्फ, अब ये माई सेल्फ कहाँ निकल के आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट की तरफ आ गया। तो जब सब्जेक्ट की तरफ होता है तो रिफ्लेक्सिव, और ऑब्जेक्ट में चला जाता है तो एम्फैटिक हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम करें सीता सिंग्स ए सॉन्ग, और यहाँ पे कर दें हम हर सेल्फ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, सीता सिंग्स ए सॉन्ग हर सेल्फ, सीता यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सीता का आपका एम्फैटिक प्रोनाउन क्या बन जाता है, हर सेल्फ, और हर सेल्फ कहाँ आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव की तरफ आ गया। अर्थ वही होता है, चाहे वो रिफ्लेक्सिव का हो चाहे वो एम्फैटिक का हो, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स अलग हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत मैटर करता है भाई किसी भी चीज को समझने में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय